जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, राधे राधे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पूरी सच्चाई बता डाली कि वास्तव में औरत का वह कौन सा अंग है जिसको दबाने व चूसने से अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। साथियों, आपको पूरे YouTube पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसको दबाने या चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है, लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि वास्तव में बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस बारे में क्या कहा है और वास्तव में आपको पूरे YouTube पर किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है और फालतू की वीडियो दिखा करके पैसा कमाने का जरिया बनाया गया है। साथियों, हम आपसे वादा करते हैं, यदि आप यह पूरी वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो वास्तव में अपार धन प्राप्ति का वह कौन सा अंग है वह भी आपको पता चल जाएगा और जरूर ही आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार जी ने स्पष्ट रूप से आज बात ही दिया कि वह कौन सा अंग है जिसमें माता लक्ष्मी का स्वयं निवास होता है। साथियों, यह बात किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, आखिर ऐसा क्यों होता है, औरत के ऐसे कौन से अंग में माता लक्ष्मी खुद निवास करती हैं, ऐसा कौन सा अंग है जिसको चूसने व दबाने से मनुष्य का पूरा परिवार धन दौलत से परिपूर्ण हो जाता है, वह कौन सा अंग है जिसको दबाने व चूसने से बालाजी की अपार कृपा होती है। साथियों, बागेश्वर धाम में दो पति पत्नी आते हैं, वह अपनी बेटी को भी धाम पर साथ में लेकर आते हैं और अपनी पूरी बात गुरुजी से बताते हैं। उनकी पूरी वार्तालाप आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और फिर जो गुरुजी ने उनको तरीका बताया उससे वह किस प्रकार से करोड़पति धनवान बन गए। साथियों, इंदौर में बागेश्वर बाबा की कथा चल रही यही तभी उन्होंने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उन अंगों के बारे में बताया जिनको दबाने व चूसने से धन की प्राप्ति होती है। उन्होंने जो कहानी सुनाई है, हम आपको वह कहानी सुनाने जा रहे हैं। बागेश्वर बाबा जी कहते हैं कि एक गांव की बात है। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। दोनों पति पत्नी अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें खुशी इस बात की थी कि उनके जीवन में दो संतान थे। एक था बेटा, दूसरी थी बेटी। दोनों का विवाह कर चुके थे। बेटे की संतान के भी संतान हो चुकी थी और वे अपने पोते को हमेशा देखकर खुश होते थे और ऐसे में धीरे धीरे अब वे लोग बूढ़े हो रहे थे और उनके घर में बहू भी आ चुकी थी और वो अपने पोतों को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे में समय बीतता चला गया। अब वे लोग बूढ़े हो चुके थे। उनका पोता धीरे धीरे बड़ा हो चुका था और पोते का जो पिताजी थे वे परदेश में काम किया करते थे। परदेश में काम करने की वजह से वह हमेशा घर पर नहीं आया करते, क्योंकि बरसों बाद ही परदेश से घर लौटते। अचानक दोनों पति पत्नी की साल भर के अंतर में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक साल आगे एक साल पीछे के अंतर में दोनों की मृत्यु होने के बाद उनका बेटा परदेश में बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन छुट्टी न मिलने की वजह से वह परदेश में ही रहता है और बाद में उसकी छुट्टी मिल जाती है और वे 2 साल बाद अपने घर आता है। अपने माता पिता की याद में वह आंसू बहाता है, लेकिन क्या कर सकता। अब उसके जीवन में भी उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, लेकिन एक उनकी बहन थी। बहन को हमेशा मिलता था और हमेशा उसकी दुर्दशा, उसकी अच्छी खबर को लेता और पूछता कि बहन, तेरे को किसी भी प्रकार की कमी अगर होगी तो तू मेरे से बताना। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं तो कोई तेरा नहीं है, मैं तेरा भाई हूं। अभी तक तेरे को जो भी समस्या होगी तू मेरे से बताना या मेरी पत्नी से बताना। बहन अपने भाई को यह बात सुनकर रोने लगती है और अपने माता पिता को याद में दोनों भाई बहन इकट्ठे रोने लगते हैं। लेकिन क्या कर सकते, इस दुनिया का यही है, जो आएगा तो जरूर जाएगा। ऐसे में समय धीरे धीरे कटने लगा। फिर से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। जब वह गर्भवती थी तो उसका पति परदेश में चला गया था, क्योंकि वह परदेश में ही काम करता था। अब गर्भवती होने के कारण पत्नी के मायके यहाँ के लोग उसे लेकर चले गए और अपने यहाँ रखने लगे। जब उसकी गर्भवती का समय नजदीक आया तो उसे अस्पताल में ले जाया गया। जब वह अस्पताल में पहुंची तो डॉक्टरों ने कहा कि यह स्त्री नहीं बच सकती है।
अगर इसके बच्चों को अगर हम बचाएंगे तो यह स्त्री नहीं बच पाएगी और स्त्री बचेगी तो बच्चा नहीं बच पाएगा। उसके माई के यहां के लोग रोने लगे, चिंता करने लगे। वे अलग हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां के भी हॉस्पिटल वालों ने यही कहा। ऐसे में वह बहुत ज्यादा रो रहे थे। तभी इस स्त्री को पता चला कि डॉक्टर ने हमारे बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से हमारे घर वाले रो रहे हैं और हमारे सास ससुर भी नहीं हैं। उस स्त्री ने डॉक्टर से कहा, मैं अपने पति से बात करना चाहती हूं। तब उन्होंने उसके पति से बात करवाया। उसे स्त्री ने कहा कि है पतिदेव, मेरे इस बच्चे को बचा लीजिए और मुझे करने के लिए छोड़ दीजिए। पति ने डॉक्टर से कहा कि नहीं, स्त्री को बचा लीजिए क्योंकि स्त्री को बचना बहुत जरूरी है। हमारा एक पुत्र है, उसका पालन कौन करेगा? लेकिन वह कहने लगी कि नहीं, मेरे को बचना जरूरी नहीं है, बल्कि आप अपने बच्चों को बचा लो, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो आपके बुढ़ापे में काम आएंगे और मैं नहीं भी रहूंगी तो आपको किसी भी बात की परेशानी नहीं हो सकती। इतना कहने के बाद वह स्त्री जो गर्भवती थी और डॉक्टर के सामने हिम्मत रखकर कहने लगी कि डॉक्टर साहब, आप मेरा इलाज करो। हो सकता है इस इलाज में मेरा जान जाए या मेरे बच्चे की जान जाए, लेकिन ध्यान रहे मेरा ही जान चले जाए, लेकिन बच्चा का जान नहीं जाना चाहिए। बताइए एक माँ कितना ज्यादा सोचती है कि आने वाला हमारा संतान हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन माँ की यह बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो गया कि माँ कितनी अच्छे से सोच रही है कि मेरे को इस दुनिया में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी संतान आ रहा है वह इस दुनिया में उसे रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वह कहने लगी कि मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरे पति को बुढ़ापे में कोई न कोई सहारा चाहिए। हो सकता है हमारा एक ही संतान है और बुढ़ापे में हमारे पति का सहारा न बन पाए तो दूसरा संतान बन सकता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, लेकिन हमारे 2 संतान रहें और हमारे पति को किसी भी प्रकार की कमी न हो। साथियों, बागेश्वर बाबा आगे घटना को बताते हुए कहते हैं कि उस स्त्री को अस्पताल में भर्ती करने के बाद उसका इलाज जारी रखा और समय रहते ही बच्चे का जन्म हो गया और मां को भी बचा लिया गया। उसके घर वाले ने जब देखा कि हमारी बेटी भी बच चुकी है और हमारे पुत्र भी बच चुके हैं तो बहुत ज्यादा खुश हुए। पति के पास जब खबर मिली तो पति भी झूम उठा और समय के साथ साथ फिर वह परदेश से जब घर वापस लौटा तो अपने 2 बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। खुश होने के कारण वह अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और उस दिन से उसने यह निर्णय लिया कि अब मैं कभी भी दोबारा परदेश में काम करने नहीं जाऊंगा। हमारे पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, हमारे घर में कोई भी समस्या आ जाती है और मैं घर पर अगर होता तो मैं सारी समस्या को खुद ही सुलझा देता। ऐसे में पति पत्नी और 2 बच्चे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। उनकी इतनी ज्यादा हंसी खुशी को देखकर गांव की जो भी स्त्रियां थी जल रही थी। उनमें से एक स्त्री उस पति को देखकर और ज्यादा जल रही थी और सोच रही थी कि इन दोनों पति पत्नी में इतना ज्यादा हंसी खुशी है, इनकी हंसी खुशी मुझे बर्बाद करनी होगी। ऐसे में वह तरह तरह के जड़ी बूटियों का सेवन करती, कहीं कहीं जाती और जादू टोना करा के लाती, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी हंसी खुशी ऊपर वालों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे में वह स्त्री जान चुकी थी कि मेरा जादू टोना अब तो काम ही नहीं कर रहा है, अब तो मुझे कुछ अलग ही तरीका अपनाना होगा। ऐसे में वह एक दिन एक फकीर के पास जाती है और फकीर बाबा से कहती है कि हे फकीर बाबा, हमारे गांव में 2 पति पत्नी हैं। आपस में उनकी इतनी बड़ी हंसी खुशी को देखकर मैं अंदर ही अंदर मैं अपने आप को ही जल रही हूं। फकीर बाबा कहने लगे कि बहन, तुम उनकी हंसी खुशी को देखकर क्यों जल रही हो? वह कहने लगी कि एक हमारा भी पति है और मैं भी तो एक पत्नी हूं, लेकिन हम दोनों पति पत्नी में इतनी ज्यादा प्यार भरी बातें नहीं होती है जितनी ज्यादा उन दोनों में हो रही है, जिसकी वजह से हम भी करना चाहते हैं
लेकिन हम में तो वैसे प्रेम नहीं होता। लेकिन उन दोनों में ऐसे प्रेम को देखकर मुझे हमेशा घृणा आती है, क्योंकि मुझे लग रहा है उन दोनों के रिश्ते में अगर दरार पड़ जाएगी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। ऐसे में फकीर बाबा कहने लगे कि बहन, दूसरों को देखकर जलना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम दूसरों को देखकर जलोगी तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी यह घटना हो सकती है, तुम्हारी और ज्यादा जिंदगी में परेशानी हैरानी आ सकती है। वह स्त्री कहने लगी कि हे फकीर बाबा जी, हमारी जिंदगी में तो हैरानी परेशानी आ चुकी है, हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी है। अब हमारी जिंदगी में क्या बचा है जो मैं आपसे बता सकूं? जब वह फकीर बाबा से बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी तो फकीर बाबा कहने लगे कि हे बहन, इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है, और जाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कहीं पर इस समस्या का समाधान मिल जाए तो वहीं पर चली जाओ, और जो भी इस समस्या का समाधान तुम्हें देगा, एक न एक दिन उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका भी घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में स्त्री फकीर बाबा की बात सुनकर वहां से लौट गई। जाते जाते वह एक साधु के पास पहुंची। वह साधु जड़ी बूटियों का सेवन बहुत अच्छे से करता था। जादू टोना जिसके ऊपर कर देता, उसके ऊपर ही वह जादू टोना लग जाता। ऐसे में वह स्त्री वहां पर पहुंच गई। जब वहां पर पहुंची तो कहने लगी कि साधु बाबा, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर लेने आई हूं, क्या आप मेरे को उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे? साधु बाबा कहने लगे कि बोलो बेटी, कौन सी तुम्हारी समस्या है, कौन सी तुम्हारी प्रश्न है? वह कहने लगे कि हमारे गांव में एक पति पत्नी पढ़ा करते हैं, उनके 2 पुत्र हैं। उन दोनों पति पत्नी में इतने अच्छे रिश्ते हैं कि मैं उन रिश्तों को देखकर मन ही मन जलती हूं। मैं सोचती हूं कि उनके रिश्ते खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन के रिश्ते नहीं बर्बाद होती है। मैं कहीं से जड़ी बूटी लाई और मैंने जादू टोना करवाया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जादू टोना का असर ही नहीं हो रहा है। साधु हंसने लगा और कहने लगा कि बेटी, तुम्हें लग रहा है कि तुम उनके ऊपर जादू टोना करवाकर तुम सुखी रह सकती हो, तो मेरे पास आना चाहिए। मेरे पास ऐसे जादू टोना करने की शक्ति है कि कोई भी इंसान तुम जैसा चाहोगी वैसा ही कर देगा। तभी वह स्त्री खुश हो गई और कहने लगी कि साधु बाबा, मैं तो इसीलिए आपके पास आई हूं। मैं फकीर बाबा के पास गई थी और फकीर बाबा मुझे मना कर दिए, जिसकी वजह से मैं आपके पास आ गई हूं। मैंने हार नहीं मानी। साधु कहने लगा कि ठीक है, मैं उन दोनों के रिश्तों को बर्बाद कर दूंगा, बेकार कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वह कहने लगे कि बोलिए साधु बाबा, क्या काम है? वह कहने लगा कि तुम्हारे गांव में एक स्त्री रहती है। वह स्त्री शादीशुदा औरत है, लेकिन उसके बच्चे नहीं हैं, और वह बच्चे के लिए तरह तरह के जड़ी बूटियों का सेवन करती है, और उसके भाग्य में एक भी बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन उसे मेरे पास लाना और मेरे पास एक रात का समय बिताएगी, उसके बाद वह मां बन जाएगी। ऐसे में वह स्त्री कहने लगी कि नाम बताइए, और वे साधु ने नाम बताया। वे फौरन वहां पहुंची और पहुंचने के बाद आवाज दी। उसमें से एक स्त्री निकली और कहने लगी कि बोलिए बहन, क्या कह रही हो? वह कहने लगी कि बहन, सुना है तुम्हारे गांव के लोग तुम्हें बांझ औरत के नाम से बुलाते हैं और तुम्हें तरह तरह के ताना मारते हैं। तुम्हारे भाग्य में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है, लेकिन तुम एक साधु बाबा के पास जाओगी, तुम्हें वह कुछ जड़ी बूटी देंगे, उसके बाद तुम्हारे भाग्य में एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे में वह स्त्री खुश हो गई, लेकिन उसका पति मना कर रहा था। कहीं भी जड़ी बूटी ले जाने और ले आने के लिए वह कह रहा था कि अगर हमारे भाग्य में संतान की प्राप्ति होगी तो ऊपर वाले हमारे भाग्य में संतान की प्राप्ति जरूर दे देंगे। लेकिन वह स्त्री अपने पति से छुपकर वह स्त्री के साथ ही चली गई। दोनों स्त्रियां सुबह होते ही साधु के कुटिया में पहुंची। साधु ने देखा कि सचमुच यह स्त्री उस स्त्री को बुलाकर मेरे पास ला चुकी है और मैं इसके साथ अवश्य गलत संबंध बनाऊंगा। अब यह मेरे को क्या कर सकती है?
क्योंकि मेरा कुटिया जंगल में है और इस जंगल में कोई भी नहीं आ सकता है। ऐसे में वह कहने लगा कि मेरे साथ आओ। वह स्त्री कहने लगी कि नहीं, मैं आपके साथ अकेले नहीं जा सकती, यह बहन मेरे साथ आएगी। ऐसे में साधु कहने लगा कि चलो इस बहन को भी लेकर आओ। दोनों स्त्रियां जब कमरे के अंदर गई, कुटिया में देखा कि तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वहां पर तरह तरह के और भी सामग्री रखे हैं। साधु कहने लगा कि देखिए, जड़ी बूटी का सेवन करने से तुम्हारे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। तुम मेरे साथ एक रात बिताएगी, मेरे साथ संबंध बनाएगी, हो सकता है तुम्हारे भाग्य में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वह स्त्री कहने लगी कि नहीं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए और मैं ऐसे गलत रिश्ते नहीं बनाना चाहता हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा जिससे शादी हुआ है उसी से ही मेरे बच्चे का जन्म हो। ऐसा नहीं है कि मैं गैर मर्दों से संबंध बनाकर अपने बच्चों का जन्म दे पाऊं। ऐसे में साधु कहने लगा कि नहीं, तुम यह गलत सोच रही हो, तुम्हारे पति के भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है। और साधु उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन वह स्त्री उसे मार रही थी। लेकिन जो स्त्री उसे लेकर गई थी वह भी उसका साथ दे रही थी। साथ देने की वजह से साधु ने कमरे में बंद करके उसके हाथ पैर को बांधकर उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया और करने के बाद स्त्री को कपड़े फटे हुए थे और उसे लात मारकर बाहर कर दिया था। वह स्त्री कह रही थी कि मैं गांव में सबको बता दूंगी। साधु को लगा कि मेरे बारे में अगर ये पूरे गांव में बताएगी, हो सकता है गांव के लोग मेरे को यहां आके मुझे मार देंगे। ऐसे में उस स्त्री को लेकर साधु एक खाड़ी के पास लेकर गया। जब वह खाड़ी के पास लेकर गया और उसी में धक्का देने वाले थे, तभी वह स्त्री कह देती है कि साधु, तू कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाएगा। और साथ में यह स्त्री तेरा साथ दे रही थी, यह कभी भी अपने जीवन में खुशी से नहीं रह पाएगी, हमेशा परेशान रहेगी। ऐसे में दोनों मिलकर उसे धक्का दे देते हैं और वे खाड़ी में गिर जाती है। खाड़ी में गिरने के बाद वे लोग खुशी से वहां पर आ जाते हैं और साधु के मन में अभी भी संबंध बनाने जैसी विचार चल रहा था। तभी वह स्त्री को पकड़कर अपने कमरे में लेकर चला जाता है और स्त्री के साथ फिर से संबंध बनाने लगता है। लेकिन वह स्त्री उसके साथ हंसी खुशी से संबंध बनाती है और बनाने के बाद कहती है कि मैं चाहती हूं आपसे ही मैं विवाह करूं। वह साधु कहने लगा कि नहीं, मैं तो तेरे से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरे से हमेशा ऐसे ही संबंध बनाती रहेगी और तू जो भी बातें सोच रही है मैं उस बातें को पूरा सच करके तेरे सामने दिखाऊंगा। ऐसे में वह स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दे देता है और जादू टोना करने के बाद वह कहता है कि जिस पति पत्नी को तुझे लग रहा है कि उनके रिश्ते बेकार हो जाए, खराब हो जाए, उनके ऊपर इसे जल में मिलाकर छिड़काव कर देना, उनके रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसे में वह स्त्री उसे लेकर जाती है और खुशी से रात भर वह इंतजार करती है। सुबह होते हैं, उनके दरवाजे पर जाने के बाद उनके ऊपर छिड़काव कर देती है। छिड़काव करने के बाद साधु के पास आती है और साधु से कहती है। साधु बहुत खुश होता है, फिर से उसके साथ हंसी खुशी से संबंध बनाने लगता है। जिस स्त्री को वह परेशान कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, बाद में पता चलता है कि उस स्त्री के ऊपर इसका किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ है और नहीं यह स्त्री अभी तक ने पति से कुछ झगड़े लड़ाई कर रही है और नहीं वह स्त्री अभी तक अपने पति से लड़ाई कर रही है और नहीं वह बर्बाद हो रही है। ऐसे में वह साधु के पास गुस्से से जाती है और कहती है, आपने कैसा जड़ी बूटी दिया, कैसे जादू टोना किया, अभी भी उनके रिश्ते उतने ही गहरे हैं। साधु कहने लगा कि यह कैसे हो सकता है। तभी साधु ने पता लगाया कि आखिर वह स्त्री के ऊपर जड़ी बूटी हो या जादू टोना का असर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने जादू टोना में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। जब वह देख रहा था तभी उसे दिखाई दिया कि फकीर बाबा ने जब यह स्त्री उनके पास जादू टोना करने के लिए गई थी तो बालाजी महाराज ने उन दोनों पति पत्नी और बच्चे के ऊपर और साथ में उनके घर के ऊपर इतना बड़ा सुरक्षा कवच लगाए हैं
जिससे कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकता है। साथियों, हम आपको बता दें कि वह स्त्री नित्य बालाजी के मंदिर में जाती थी, जिससे बालाजी की कृपा उन दोनों पति पत्नी पर हमेशा बनी रहती थी, जिसके कारण वह हमेशा खुश रहते थे और उनके यहाँ धन की भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने फकीर बाबा से उस अंग के बारे में भी पूछ रखा था जो अंग दबाने व चूसने से घर में कभी धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और अपार धन दौलत प्राप्त होती है। ऐसे में साधु कहता है कि फकीर बाबा ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिए हैं, अब तो हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसे में साधु कहता है कि फकीर बाबा के भेष बनाकर मेरे को जाना पड़ेगा और उनके आगे जाकर मैं भिक्षा मांगूंगा। जब वह भिक्षा देने के लिए बाहर निकलेगी तो मैं देख लूंगा कि फकीर बाबा ने उसके ऊपर कितने बरसों तक सुरक्षा कवच लगाए हैं। और ऐसा कहने के बाद वह फकीर बाबा के रूप में भिक्षा मांगने के लिए उसके घर पर पहुंचता है। भिक्षा देने के लिए वह पत्नी निकालती है तो उसके ऊपर लगे सुरक्षा कवच को जब साधु देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके ऊपर 12 बरसों का सुरक्षा कवच लगा है। ऐसे में साधु हैरान हो जाता है और वहीं से वह कुटिया में आ पहुंचता है और सुबह होते ही यहां से यह बिगड़ी हुई औरत उसके पास पहुंचती है। फिर से यह संभोग बनाने लगते हैं, क्योंकि यह औरत संभोग के प्यासी थी और साथ में वह भी संभोग का प्यासा था, जिसकी वजह से हमेशा संभोग में डूबे रहते हैं। और इतना संभोग बनाने के बाद वह बताता है कि फकीर बाबा ने उसके ऊपर 12 बरसों का सुरक्षा कवच लगाए हैं, जिसकी वजह से वह 12 बरसों तक उसे कुछ भी नहीं हो सकता है और वह 12 बरसों के बाद उसके ऊपर से सुरक्षा कवच खुद ही हट जाएगा। वह स्त्री यह सब जानकर अपने घर को आने लगेगी, लेकिन फिर से वह उस बाबा के पास पहुंची और कहने लगी, मुझसे 1 घंटे तक ही बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे तो किसी भी हाल में उन दोनों पति पत्नी के रिश्ते को बर्बाद करना है। साधु कहने लगता है, ठीक है, तुम्हारी बात को मैं समझता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? वह स्त्री कहने लगती है, नहीं, आप कुछ भी करो, लेकिन उनके रिश्ते को बर्बाद करना है। ऐसे में वह स्त्री की बात को सुनकर वह कहने लगता है कि ठीक है, मेरे पास एक विचार है, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं कह रहा हूं। तुम और मैं मिलकर फकीर बाबा के पास चलेंगे, लेकिन मैं पेड़ के पीछे छिप जाऊंगा, क्योंकि फकीर बाबा मेरे को देख न पाए और तुम उसके पास जाना और कहना है, फकीर बाबा तुम उनके ऊपर ऐसा क्या किए हो जिससे वे हमेशा खुश रहते हैं। दोनों पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से वे लोग हमेशा अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक मेरे और मेरे पति के ऊपर भी कुछ ऐसा कर दो कि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए, हम उनकी तरह ही जीवन यापन करें, अपना भी जीवन व्यतीत करें। फकीर बाबा तेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ करेंगे, जिसकी वजह से वे फकीर बाबा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पति के ऊपर सुरक्षा कवच लगाएंगे, लेकिन वह सुरक्षा कवच हमेशा के लिए नहीं होता है, दिन में कम से कम 1 बार अवश्य हटता है। और वे कौन सा समय है? अगर उस समय को हम पता कर लेंगे तो हम उस स्त्री के पास चलेंगे, जादू टोना करके वह हमेशा उनका रिश्ता भी बर्बाद कर देंगे। वह स्त्री खुश हो गई और कहने लगी कि चलो मैं चलती हूं। चलते चलते वह फकीर बाबा के पास पहुंचते हैं और फकीर बाबा के पास वह स्त्री जब पहुंचती है तो उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहने लगती है कि फकीर बाबा मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तो आपसे कहती थी कि उन दोनों पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन आपने जो भी किया है वह ठीक किया है। मैं भी चाहती हूं कि उनके जैसे रिश्ते हमारे और हमारे पति के बीच हो। ऐसे में फकीर बाबा आप मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर भी ऐसा कुछ कर दीजिए कि हम दोनों पति पत्नी आपस में इकट्ठे रहें, हमेशा प्रेम भरी बातें करते रहें और प्रेम से रहें। फकीर बाबा कहने लगे कि बेटी चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन तुम प्रेम करना क्यों चाहती हो? तुम अपने पति से प्रेम पहले नहीं करती थी। वह कहने लगी कि मैं तो अपने पति से प्रेम करना चाहती हूं, लेकिन हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमेशा वह मेरे से जलते हैं, तरह तरह की गंदी बातें करते हैं
और मेरे को गाली गलौज भी करते हैं। साथ में मेरे को मारते पीटते हैं, जिसकी वजह से मैं उनसे तंग आ गई हूं। आप ही बताइए, एक पति पत्नी हमेशा घर में झगड़े लड़ाई करेंगे तो उनका जीवन कैसे होगा? और ऐसे में हमारे बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। फकीर बाबा उसकी बात को सोचकर कहने लगे कि ठीक है बेटी, जरा तुम अपने हाथ को दिखाओ। जब फकीर बाबा ने उसके हाथ को देखा तो वह चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर जिस बच्चे को मैंने 21 वर्ष पहले श्राप दिया था, उस बच्चे के साथ यह स्त्री संभोग कर रही है, गलत संबंध बना रही है। साथ में वह बच्चा इसके पास आया है, एक पेड़ के पास छिप रखा है, जो मैं उसे साधु के रूप में परिवर्तित किया था। वह समझ गए कुछ न कुछ यह चाल चल रहे हैं, और फकीर बाबा ने ठीक उसी प्रकार उस कहानी को दोहराया जिस कहानी को उन्होंने बरसों पहले श्राप दिए थे। और फकीर बाबा उस स्त्री को बताने लगे कि बेटी, एक छोटी सी बात को समझ लो, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान बताऊंगा। और कहने लगे कि बेटी, एक बार मैं वर्षों पहले एक रास्ते से गुजर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक राजा और एक रानी एक घोड़े पर सवार जा रहे थे, लेकिन अचानक राजा घोड़े से उतरा और स्त्री की गर्दन काट दिया। जब मैंने देखा कि स्त्री की गर्दन काट दिया और अपने ही रानी को, और साथ में वहां पर एक सुंदर सुशील स्त्री प्रकट हुई। जब वह स्त्री प्रकट हुई, उसे अपने गले से लगा लिया और उसे प्यार करने लगा, तरह तरह के बातें करने लगा और कहने लगा कि देख, तेरी वजह से मैं इसका गर्दन काट दिया हूं। तुम मुझसे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है और मैं तुमसे से भी बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। तभी वह स्त्री कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करती हूं, क्योंकि मैं एक वैश्या हूं और वैश्या किसी से भी प्रेम नहीं करती है। तुम तो मूर्ख हो। मूर्ख होने के कारण तुम मेरे जाल में फंस चुके हो और यही मूर्खता ने तुम्हारी रानी की जान ले लिया। ऐसे में स्त्री ने जब कहा तो राजा सौंक हो गया और सोचने लगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैं इस स्त्री की जाल में फंसकर मैं अपनी पत्नी को गर्दन काट दिया। अब मैं क्या जवाब दूंगा इसके घर वालों को? राजा ने उसे उठाकर एक खाड़ी में फेंक दिया। खाड़ी में फेंकने के बाद जब वह रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे मैंने रुकाया और कहने लगा कि राजा, तुमने अपनी पत्नी की गर्दन काट दिया। मैंने तो देख लिया है। अगर मैं पूरे गांव वालों में यह बात फैला दिया तो गांव के लोग तेरा क्या हाल करेंगे? वह कहने लगा कि हे फकीर बाबा, आप ऐसा मत कहो। अगर आप ऐसा कहोगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा, लेकिन किसी से इस बारे में मत कहो। मैं गुस्से में था क्योंकि वह जिस रानी से प्रेम करता था, जिसका गर्दन कटा था, वह गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। बुढ़ापे में उनसे कोई काम नहीं होता था। ऐसे में राजा ने उससे अपना संबंध बनाने की वजह से उससे जबरदस्ती शादी कर लिया था और शादी करने की वजह से उसे अपनी रानी बना लिया था, जिसकी वजह से उनके 2 घर चल रहे थे। अब वह स्त्री नहीं रही तो उनके माँ बाप को क्या होगा? इसलिए मैंने उसे श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, तुम 21 वर्ष के लिए साधु बन जाओगे और साधु बनने के बाद तुम हमेशा संभोग की तलाश में घूमोगे और संभोग बनाने वाला तू पुरुष बन जाएगा, और जिसकी वजह से साधु संभोग का प्यासा है, अपने जाल में लोगों को फंसाता है, लेकिन वह ऐसी स्त्रियों को फंसाता है जो संभोग की प्यासी होती है। ऐसे स्त्रियों को नहीं फंसाता जो संभोग की प्यासी नहीं होती। ऐसे में तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम भी संभोग के प्यासी हो। संभोग के प्यासी होने की वजह से तुम उस साधु से संबंध बना रही हो जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। फकीर बाबा ने जब यह कहा तो स्त्री चौंक गई और उसे लग गया कि साधु को फकीर बाबा ने देख लिया। साधु उनके सामने प्रकट हुआ और कहने लगा कि हे फकीर बाबा, मुझे माफ कर दो। तभी वह स्त्री कहने लगी कि तुम फकीर बाबा को जानते हो? वह कहने लगा कि मैं फकीर बाबा को बहुत अच्छे से जानता हूं। तभी वह स्त्री उसे मारती है और कहती है कि तुम पहले जानते थे तो मेरे को बताया क्यों नहीं? और फकीर बाबा से कहने लगे कि हे फकीर बाबा,
सच में यह संभोग का प्यासा हुआ है। इसने मेरे से एक बुरे काम करवाया। एक स्त्री को जबरदस्ती उसके घर से मंगवाया। उसके भी बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके साथ भी संबंध बनाया। संबंध बनाने के लिए वह स्त्री माना कर रही थी, लेकिन हम दोनों ने मिलकर उसे खाड़ी में फेंक दिया। फकीर बाबा कहने लगे कि यही तो मैं कह रहा हूं कि संभोग का प्यासा हुआ है। लेकिन जिस स्त्री को तुम दोनों ने खाड़ी में फेंका है, वह पुराने जन्मों में एक वेश्या थी। वह हमेशा गैर मर्दों को तलाश किया करती थी। उससे हमेशा वह संबंध बनाती थी, जिसकी वजह से उसके कर्मों का फल उसे तो मिल गया, लेकिन इसके कर्मों का फल इसे ही मिल रहा है। तब वह स्त्री कहने लगी कि फकीर बाबा, मैं इससे संबंध क्यों बना रही हूं? क्या मैं गलत हूं? ऐसे में फकीर बाबा कहने लगे कि नहीं, तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम अपने पति से प्रेम नहीं करती हो और अपने पति में हमेशा हजारों कमियां निकालती हो, और हजारों कमियां निकालने की वजह से तुम्हें लग रहा था कि हमारे पति में कमी है, जिसकी वजह से हमारे कमी को देखकर तुम अलग अलग तरीकों को, पुरुषों को ढूंढने लगती हो। अलग अलग पुरुषों में तुम अपने फायदे को देखती है, जिसकी वजह से आज यह साधु तुम्हारे साथ संबंध बनाने लगा। और वह साधु कहने लगा कि हे फकीर बाबा, क्या मैं फिर से राजकुमार के रूप में आऊंगा या नहीं आऊंगा? फकीर बाबा ने फिर से उसे श्राप दिया और कहने लगे कि जा, तू जंगल का एक भेड़िया बन जाएगा और हमेशा जंगल में रहेगा। और वह साधु उसी दिन से भेड़िया बन गया और वह जंगल में रहने लगा, और वहां से वह भेड़िया फिर जंगल के रास्ते चला गया। वह स्त्री देखती रह गई, लेकिन वह स्त्री कहने लगी कि हे फकीर बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं चाहती थी कि मैं उन दोनों पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मैं खत्म कर दूं, बर्बाद कर दूं, लेकिन उनके रिश्ते खत्म नहीं हो रहे, बल्कि और ज्यादा गहरे हो रहे हैं। आखिर उनके रिश्ते के पीछे क्या राज है? तभी फकीर बाबा कहने लगे कि उनके रिश्ते के पीछे बहुत बड़ा राज्य है। मैं उनके ऊपर एक सुरक्षा कवच भी डाल रखा हूं। अगर मैं उनके ऊपर से सुरक्षा कवच भी हटा देता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसा साधु ने तेरे को कहा था कि 12 बरसों के लिए सुरक्षा कवच डाल दिया गया। सुरक्षा कवच अगर मैं हटा भी लूंगा तो तुम लोग उनके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी वह स्त्री कहने लगी कि हे फकीर बाबा, ऐसा क्या है उनमें कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे? उनके ऊपर कोई भी जादू टोना काम ही नहीं करता है। तभी फकीर बाबा कहते हैं कि सुनो क्या है, और कहने लगे कि जब वह गर्भवती थी, गर्भवती होने के कारण जब वह अस्पताल में गई तो अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि तुम बच सकती हो या तुम्हारा बच्चा बच सकता है। मैं किसी एक का ही जान बचा सकता हूं। वह स्त्री कहने लगी कि मेरे पति से बात कराओ, और पति कहने लगा कि नहीं, तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, बच्चे को बचना जरूरी नहीं है। तभी वह कहने लगी कि नहीं, बच्चे को बचना जरूरी है। मेरे बचना जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा जिंदा रहेगा तो तुम्हारे बुढ़ापे में सहारा होगा। वह चाहती थी कि हमारे पति को बुढ़ापे में किसी भी प्रकार की कमी न हो, लेकिन तुम एक ऐसी स्त्री हो जो तुम अपने पति से हमेशा झगड़े लड़ाई किया करती हो। तभी वह कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं झगड़े लड़ाई किया करती हूं, मेरे पति किया करते हैं। फकीर बाबा कहने लगे कि अगर तुम्हारे पति झगड़े लड़ाई किया करते हैं तो तुम अगर चुप हो जाती तो फिर झगड़े कैसे होता? ऐसे में वह कहने लगे कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कितने अच्छे रिश्ते थे कि पत्नी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कह रही थी कि मैं मर जाऊं, लेकिन बच्चा नहीं मरना चाहिए। अपने पति को बुढ़ापे के बारे में सोच रही थी, लेकिन तुम भी एक स्त्री हो, तुम अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं सोचती हो, हमेशा गैर मर्दों से संबंध बनाने के लिए उत्तेजित रहती हो। ऐसे में स्त्री बात को समझती है, लेकिन फकीर बाबा अभी भी कहना जारी रखते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी स्त्रियां पूरे संसार में हो जाए तो पति हमेशा खुश रहेगा। और फिर फकीर बाबा आगे बताते हुए कहते हैं कि यदि हर पुरुष अपनी पत्नी को हर रात अच्छी तरह से संतुष्ट रखे तो उनके जीवन में कभी भी दुख दर्द नहीं आते हैं
और ऐसे परिवार में कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी अर्थात स्त्री खुश रहती है तो उस घर का आगे बढ़ाना यानी कि उस घर में बरकत होना तय है। तो यही एक बात है जिससे काफी लोग बहुत सारी तरह से इधर उधर घुमान करके पूरे YouTube पर कई सारी बहुत सारी नए नए तरीके से आप सभी को बता रहे हैं कि यह अंग छूने या दबाने से यह होता है वह होता है। लेकिन बागेश्वर बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है और उनका ऐसा कुछ भी मनाना नहीं है कि घर की लक्ष्मी अर्थात स्त्री के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया जाए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहना है कि पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और एक दूसरे की काम वासना को भी समझकर एक दूसरे को संतुष्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। तभी उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और उनके जीवन में कभी दुख दर्द नहीं आता। उनके घर में कभी धन दौलत की कमी इसलिए नहीं होती क्योंकि जब पुरुष का मन या स्त्री का मन भोग विलास में लगा रहता है तो ऐसे में पुरुष या स्त्री किसी भी चीज में अपना पूरा मन से कोई भी काम नहीं कर पाती है और आधे मन से किया गया कार्य सदैव अपूर्ण होता है, जो कि बाद में दुख दर्द कष्ट और दरिद्रता का कारण बनता है। ऐसे घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा जरूर बने। इस छोटे से परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।